स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। किसी भी सबस्टेंस की स्टेट अवस्था को चेंज करने के लिए जो भी हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। द लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस। जो लेटेंट हीट होती है वो किसी भी सबस्टेंस के टेम्परेचर को राइज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसका रीजन, एवरी सबस्टेंस सॉलिड और लिक्विड हैज सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जितने भी सबस्टेंस होते हैं चाहे वो सॉलिड के हो या लिक्विड हो, उनके क्या होगा, उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे वो आपस में जुड़े रहते हैं, विच होल्ड देम टुगेदर, जो उनको आपस में पकड़े रहता है। नाउ इफ अ सबस्टेंस हैज टू चेंज इट्स स्टेट देन इट इज नेसेसरी टू ओवरकम दीस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। अगर हमें किसी सबस्टेंस की स्टेट अवस्था को चेंज करना है तो ये बहुत ही जरूरी है कि जो इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनको ब्रेक किया जाए, इनको तोड़ा जाए। द लेटेंट हीट व्हिच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ सबस्टेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब उनकी अवस्था चेंज होती है तो लेटेंट हीट क्या करती है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके वो उस सबस्टेंस की स्टेट को चेंज आउट कर देती है। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस एंड सिंस देयर इज नो राइज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। लेटेंट हीट जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी, जो भी पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं राइज करती है। जब काइनेटिक एनर्जी नहीं राइज करेगी तो उस सबस्टेंस का टेम्परेचर भी राइज नहीं करता है। एंड नाउ लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स। लेटेंट हीट जो है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो सॉलिड से लिक्विड चेंज में होती है। सेकंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो लिक्विड से गैस में चेंजमेंट के बीच में होती है। फर्स्ट वन अंडरस्टैंड करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, वी टेक सम क्रस्ट आइस, हमने कुछ क्रस्ट टूटे हुए टुकड़ों की आइस के टुकड़े लिए, उनको एक बीकर में डाला, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फिगर में बीकर में डाल रखा है, एंड सस्पेंडेड अ थर्मामीटर, एक थर्मामीटर को लटका दिया। वी नोट दैट टेम्परेचर ऑफ आइस इट इज फाउंड, हमने नोट किया कि जब हमने डाला तो उस आइस का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड वी नाउ हीट द आइस जेंटली बाय यूजिंग अ स्मॉल फ्लेम ऑफ द बर्नर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रिपल स्टैंड लगा के बर्नर लगाया हुआ है, इस बर्नर की स्मॉल फ्लेम, छोटी सी फ्लेम लेंगे, फुल फ्लेम नहीं लेंगे, छोटी सी फ्लेम ली तो क्या हुआ, ऑन हीटिंग, जैसे ही हीट दी हमने तो आइस स्टार्ट मेल्टिंग, जो बर्फ थी वो पिघलना स्टार्ट हो गई, जिससे कि क्या फॉर्म आउट हो गया, वाटर। एंड वी कीप ऑन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, तो हमने बराबर उस मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना किया बराबर। तो क्या होगा, वी एज मोर हीट इज गिवन मोर आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर, जैसे ज्यादा थोड़ी और ज्यादा हीट दी गई तो आइस जो है वो ज्यादा मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो गई। बट लेकिन क्या हुआ, थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो थर्मोमीटर की रीडिंग है वो कितनी रही, 0 डिग्री सेल्सियस पहले भी थी और फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस रही। एज लॉन्ग एज देयर रिमेन्स इन अ लिटिल ऑफ आइस इन अ मीटर, जैसे ही आगे और प्रोसेस बढ़ती रही, थोड़ी सी उसमें बर्फ रह गई, फिर भी हमने उसका टेम्परेचर नोटिस किया तो कितना रहा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। दिस शोज दैट देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं करता है। इट इज ओनली व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्टेड दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग ऑन फर्दर हीटिंग। लेकिन ये कब होता है, जब आइस बिल्कुल मेल्ट हो जाती है तो जो टेम्परेचर का वाटर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर हम उसको लगातार हीट करते रहेंगे। द हीट व्हिच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जो हीट एनर्जी जो आइस के अंदर गई लेकिन उसने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया, उस एनर्जी ने क्या किया, जो भी सबस्टेंस था उसकी स्टेट, उसकी अवस्था को चेंज कर, पहले वो आइस थी देन आफ्टर उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, वाटर में। तो इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। नेक्स्ट क्या है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज आइस, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करने की जो लेटेंट हीट है वो कितनी है, 3.34, कितनी होती है, 3.34 into 10 to power 5 जूल पर किलोग्राम, ये इतनी होती है। किसकी होती है ये, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस की लेटेंट हीट होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस की लेटेंट हीट 3.34 into 10 to power 5 जूल पर किलोग्राम। अब नेक्स्ट है
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस में चेंजमेंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी स्टडीड बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। इसमें भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, वाटर एक बीकर में वाटर ले रखा है, उसमें एक थर्मामीटर को होल्ड आउट किया, हीट दिस वाटर, हमने इस वाटर को हीट करना स्टार्ट किया बर्नर की हेल्प से और टेम्परेचर लगातार एवरी आफ्टर मिनट्स हमने उसको नोटिस किया। एज हीट इज गिवन, जैसे हीट गई जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट हुआ जब तक कि वो 100 डिग्री पे नहीं पहुंची। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर बॉयल करना स्टार्ट हुआ और वो स्टीम को फॉर्म आउट करने लगा, वो स्टीम में वेपर में चेंज होने लगा। जैसे ही ज्यादा हीट दी उस वाटर को तो ज्यादा स्टीम उसमें से निकली, लेकिन जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो कितनी रही? वो 100 ही रही। ज्यादा स्टीम निकलने के बाद भी जो थर्मामीटर की रीडिंग थी वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रही। वंस द वाटर हैज बिगन टू बॉयल, जैसे ही वाटर ने बॉयल होना स्टार्ट किया द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, जब तक कि पूरा वाटर स्टीम में चेंज नहीं हो गया। The latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joule required to convert 1 kilogram of the liquid to vapor or gas without any temperature, बिना किसी टेम्परेचर की चेंजमेंट के। The latent heat of vaporization of a liquid वो क्या है? क्वांटिटी है, मात्रा, heat in joule की कितनी एनर्जी जो है वो कितनी हीट एनर्जी जो है वो जूल में दे रहे हैं 1 किलोग्राम के लिक्विड में रिक्वायरमेंट में, उसको हम बोलते हैं latent heat of vaporization of a liquid। और ये कितनी होती है? Latent heat of vaporization of water is equal to 22.5 into 10 to power 5 joule per kilogram। ये होती है latent heat of vaporization of water। इतनी हीट एनर्जी पे वाटर जो है वो गैसेस में स्टीम में चेंज आउट होता है। नेक्स्ट है व्हाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज गिवन कंटीन्यूअसली। जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्यों नहीं राइज किया अगर हम उसको लगातार हीट कर रहे हैं? इसका एक्सप्लेनेशन दी गई है। वाटर द लिक्विड सब्सटेंस, वाटर लिक्विड सब्सटेंस है, जो वाटर के पार्टिकल है वो एक दूसरे से एक सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वाटर के पार्टिकल आपस में लिक्विड स्टेट में बने रहते हैं। द हीट विच इज सप्लाई टू वाटर ड्यूरिंग बॉइलिंग इज यूज्ड टू ओवरकम। जो भी हमने हीट दी वाटर को जिससे कि वो बॉयल हो सके, उसमें क्या किया? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया और जो टोटली जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल फ्री हो गए तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गए। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। लेटेंट हीट ने काइनेटिक एनर्जी को नहीं इंक्रीज किया। जब किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हुई तो उसका टेम्परेचर भी राइज अप नहीं हुआ। सो दिस इज द रीजन फॉर नॉट राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इवन हीट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूअसली। ओके, नेक्स्ट है सब्लिमेशन, इसको हम कल रीड करेंगे फॉर टुडे।